हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी के सामने आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से ये शुरुआत करते हैं आपकी वोकैब पॉकेट धमाका की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे होती है, लेकिन हुआ क्या कि कभी कभार जो है इंसान का शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है काम करते करते। तो सुबह मेरी आंख नहीं खुली, इवेंट मैंने आपका 2 घंटे लेट करा दिया, 1.5 घंटे लेट करा दिया। 6:30 बजे क्लास होती है आपकी, 8 बजे करा दिया। क्लास आपकी मिस भी हो सकती थी, लेकिन आपकी क्लास की बहुत वैल्यू है और आप भी इस क्लास को बहुत चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 8 बजे मैं आज कंटिन्यू कर दूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोग कभी कभार जो है एडजस्ट कर लेते हैं, कॉपरेट कर लेते हैं, है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 6:30 बजे क्लास डेली होती है, उसी टाइम पर होगी। कभी आगे जाके टाइम बदला तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बताया जाएगा बाकायदा अच्छे से। फिलहाल है जबकि क्लास 8 बजे हो गई है, कल भी आपकी क्लास जो है डेली 6:30 बजे ही होगी। ठीक है, मैंने टाइम भी इसलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है साथियों, तो सभी लोग तैयार है धमाकेदार क्लास के लिए? शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम याद करते हैं यहाँ पर पूरा एक वोकैब बकेट, जिसमें होता है आपका सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम, जिसको हम कवर करते हैं आपकी इमेजेस से और ट्रिक्स से। ठीक है साथियों, तो फटाफट सभी लोग तैयार है। चलो सर, मैम पहला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पर। शाबाश, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है। इमेजेस के साथ आपको देखना है और गैस करना है। ठीक है साथियों, शाबाश, बताइए। इमेज भी होगी आपकी, इमेज में आपके सामने इसलिए रखता हूं ताकि आपको मजा आए, एंजॉय करो आप कि कैसे आप चीजों को याद कर रहे हो। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड साथियों। तो फटाफट से आप सभी लोग फटाफट से गैस कीजिए कि आपके सामने इमेज है और आपके सामने उसको गैस करना है कि आपके सामने वो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होने वाला है। चलिए बताइए भी। पहली इमेज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए। शाबाश साथियों, देखिए, शाबाश, बताइए भैया। हाँ जी, शाबाश, बताइए फटाफट से। तो भैया ऐसा है, सभी लोग खाना वाना बनाना सीख लो। क्या पता कल को शादी हो और सामने वाली पार्टी मना करते कि आज तो मेरा मूड नहीं है, और फिर आप कभी ऐसे हाथ जोड़ो कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं खाना जा रहा हूँ बनाने। ठीक है साथियों, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। बताइए क्या कह रही है इमेज ये? बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर है। देखिए आपके सामने यहाँ पर साथियों पहला वर्ड है कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार करना। अब आपकी वो गलती हो, कुछ भी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वीकार करना, कॉन्फेस करना, स्वीकार करना। ज्यादातर ये गलती के सेंस में आता है, स्वीकार करना। ठीक है साथियों, तो पहले जो 3 क्वेश्चन होंगे आपको क्या चाहिए यहाँ पर? सिनोनिम चाहिए। तो कंसील है, एडमिट है, हाइड है, मास्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दे रखा है एडमिट, क्या दे रखा है आपका? एडमिट, वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडमिट का मतलब क्या होता है? आप किसी को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ठीक, उसके अलावा आपका एक ऑप्शन यहाँ पर और दे रखा है जो बताने लायक है, वो क्या आपका? कंसील। क्या है आपका यहाँ पर? कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी भी चीज को छिपाना। क्या होता है? हाइड करना, छिपाना। ठीक है साथियों, तो ये काफी आसान था आपका, ये भी आपका काफी आसान था। तो हाइड और मास्क काफी आसान क्वेश्चन है। हाइड मतलब छिपाना, मास्क मतलब जो नकाब होता है, तो ये आपकी काफी आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे सभी लोग फटाफट से, जल्दी से भाई। ठीक है, शाबाश। बताइए साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, सभी साथी इसको आंसर करेंगे। आपका आंसर क्या होने वाला है? शाबाश साथियों, बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा। देखिए अगला, अगर आप इमेज देखें तो किसी को जब भी दोषी ठहराया जाता है ना, पंचायत में कहीं पर भी, तो सब लोग उस पर उंगली उठाते हैं। हाँ भाई इसने ये गलती करी है, हाँ भाई इसने ये चोरी करी है। तो कुछ इस तरह की इमेज होती है आपके सामने जब हम किसी को कन्विक्ट बोलते हैं, यानी किसी को हम दोषी करार करते हैं। तो आपके सामने जो वर्ड है, क्या है आपके सामने यहाँ पर? कन्विक्ट। क्या है आपके सामने यहाँ पर वर्ड? कन्विक्ट। कन्विक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके सामने यहाँ पर? कन्विक्ट। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना, है ना, कि भाई हाँ भाई तूने ये, तू ही है जो किसने है चोरी करी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका दोषी, कन्विक्ट। ठीक है साथियों, चलिए
ऑप्शन की तरफ आप अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है कल्प्रिट, क्या है आपका कल्प्रिट, वो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। कल्प्रिट मतलब क्या होता है आपका दोषी होता है, ठीक है। ओके क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी आप सभी लोग जानते हैं इनोसेंट मतलब क्या होता है आपका इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है आपका निर्दोष, क्या होता है आपका निर्दोष, इनोसेंट सीधा साधा। इनोसेंट मतलब कैसा है, निर्दोष है, इसने कोई भी गुनाह नहीं किया हो, सीधा साधा हो, ठीक है, बहुत सीधा साधा था। कैजुअलिटी, कैजुअलिटी को बोलते हैं हम किसी का नुकसान, किसी भी चीज़ का नुकसान, है ना, जान का नुकसान, कोई कैजुअलिटी हो गई है, कहते हैं ना यार कोई कैजुअलिटी हो गई है क्या, वहाँ पर वो बंदा आया नहीं, क्या दिक्कत हो गई उसके घर पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका नुकसान बोलते हैं, कैजुअलिटी नुकसान। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने यहाँ पर क्या आने वाला है। साथियों इमेजेस से आपको यही फायदा रहता है कि चीजें आपके मन के अंदर तक पहुंच जाती हैं, आपको ये पता चल जाता है कि आखिर इस क्वेश्चन की क्या फीलिंग है, क्या बयां कर रहा है वो चीजों को, ठीक है, कैसे बयां कर रहा है। बहुत अच्छे, विक्टिम और कल्प्रिट में आपका दोनों में से कल्प्रिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए आपका जो आंसर है वो कल्प्रिट होगा। बेस्ट से बेस्ट आंसर चूज करना होता है आपको, ठीक है। चलिए ये बताइए कितनी शानदार इमेज आपके सामने यहाँ पर है, बेस्ट इमेज फॉर बेस्ट वर्ड, ठीक है, शाबाश, बताइए इसको क्या बोलते हैं, क्लियर बताइए। हाँ जी भैया बिल्कुल भैया, अब की बार एयरफोर्स पार है, पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत मेहनत करी है आपके साथ एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। जो भी साथी है एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के जितने भी बच्चे हैं सभी लोग, है ना, और जो नहीं है, जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी या डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे एनडीए सीडीएस वगैरह, वो एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका सब्सक्राइब करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पार्ट है आपका, है ना, जो जहां पर आपको क्या है अलग से प्रिपरेशन कराई जाती है एयरफोर्स नेवी डिफेंस वगैरह के जितने भी एग्जाम होते हैं। तो साथियों उसको जरूर जो है आप सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पर अगला वर्ड आ चुका है क्रीप। इमेज को देखिए कितनी शानदार इमेज है। क्रीप का मतलब भी क्या होता है आपका चुपके से जाना। आप जितने भी यहाँ पर है ना डक देख रहे हैं ये सभी क्या है, चुपके चुपके जा रही है, पैर दबा करके जा रही है, कैसे पैर दबा करके। क्रीप इसको हम क्या बोलते हैं आपका चुपके से जाना। क्रीप मतलब चुपके से, चुपके से, चुपके से चलना, चुपके से चलना, क्रीप। ऑप्शन की तरफ आप अगर आएंगे तो सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, टिप टॉप, टिप टॉप, टिप टॉप आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टिप टॉप मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चलना, एक एक कदम करके चलना। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। पब्लिक मतलब जो आपका पब्लिक है सबके सामने है। फ्रैंक मतलब क्या होता है, सीधा, है ना, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। ओपन मतलब जो खुला हुआ है। ये आपके सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो जो भी अच्छा ऑप्शन होगा मैं उसको यहाँ पर आपको लिख दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये टिप टॉप राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन के लिए तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। बढ़िया क्वेश्चन याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका ऑपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनियम बताना है, ठीक है। एंटोनियम बताएंगे सभी साथी मिलकर के। इसका क्या होगा, इसका एंटोनियम क्या होगा बताइए। चलिए बताइए साथियों बढ़िया से। हाँ जी बढ़िया बढ़िया वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, इग्नोर मत करना, अच्छे वर्ड्स है। ऑथेंटिकेटेड आपके सामने यहाँ पर अगला वर्ड है ऑथेंटिकेटेड। बताइए साथियों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ऑथेंटिकेटेड बताइए। तो ये सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जब भी हम क्या करते हैं मोबाइल में किसी को वेरीफाई करते हैं, मान लो आप भीम चला रहे हैं, है ना, भीम ऐप चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, जब आपके पास एक ओटीपी आता है तो आप क्या करते हैं उसको डालते हैं फोन में, फिर वहां पर राइट आ जाता है, राइट बन के निशानी से लिखा भी रहता है ऑथेंटिकेट, है ना, मतलब अप्रूव कर दिया, हाँ भाई आप वही बंदे हो जो फोन को चला रहे हो जिसका ये अकाउंट नंबर है। तो ये हमारे सामने क्या होता है, एक तरीके से ऑथेंटिकेट का साइन होता है जो इस चीज को बताता है कि आप जो भी है वो प्रमाणिक है, बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऑथेंटिकेट का मतलब हमारा क्या होता है, प्रमाणिक। क्या होता है हमारा, प्रमाणिक। बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्या है आपके सामने यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड। इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है डिसप्रूव। क्या दे रखा है आपका, डिसप्रूव, वो आपका इसका राइट आंसर है, डिसप्रूव।
ठीक है, बहुत अच्छे साथियों, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पर आए, ऑथराइज, कंफर्म, वेरीफाई, वो सभी क्या है एक तरीके से ऑथेंटिकेट की क्या है, सिनोनियम है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर ओपोजिट यानी कि एंटोनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दे रखा है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की, चाहे आप एयरफोर्स नेवी की, या आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे फटाफट से। अनफेयर, अनफेयर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सभी को क्या बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है। साथियों जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अनफेयर, अनफेयर क्या बताना है आपको यहाँ पर, इसका ऑपोजिट जल्दी से बताएंगे फटाफट से, क्विक। अनफेयर, फटाफट से बताएं, फटाफट से, फास्ट, सारे जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से। अनफेयर का मतलब क्या होगा आपका, बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अनफेयर का मतलब वैसे सभी लोग जानते हैं, अनफेयर का मतलब क्या होता है आपका, अनुचित, अनुचित, जो भी चीज कैसे आपकी गलत है उसको क्या बोलते हैं, अनफेयर बोलते हैं, अनुचित होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी, जस्ट, जस्ट का मतलब क्या होता है आपका, न्यायपूर्ण, क्या होता है आपका, न्यायपूर्ण, वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपूर्ण। कैसा है, बिल्कुल न्यायपूर्ण है, जस्ट है, क्लियर है ना। बाकी सारे ऑप्शंस को देखते हैं। क्रूक का मतलब क्या होता है, जो धोखा देता है, धोखेबाज टाइप का होता है, क्रूक्ड, क्रूक का मतलब क्या होता है आपका, धोखेबाज, है ना। धूर्त इसको बोलते हैं, छलावा टाइप का, वेश बदल कर धोखा देने वाला। ठीक, प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है आपका, पूर्वाग्रह, पहले से ही आग्रह करना, प्रिजुडाइज, पूर्वाग्रह। तो ये आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं, शाबाश, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, सभी साथियों को अगले क्वेश्चन क्या बताना है, अपोजिट बताना है, एंटोनियम बताना है। वेरी गुड, शाबाश साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर, सभी साथी मिलकर के क्या बताएंगे, इसका ऑपोजिट बताएंगे। देखिए क्रिटिकल जो वर्ड है इसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक क्रिटिकल का मतलब सुना होगा कि सर क्रिटिकल का मतलब क्या होता है आपका, महत्वपूर्ण, क्या होता है आपका, महत्वपूर्ण। इसको समझाता हूं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल, क्रिटिकल, मैंने भी इसको आपको क्या पढ़ाया अभी तक, महत्वपूर्ण पढ़ाया है, महत्वपूर्ण। जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने भी देखा था कि भाई महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपका एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो उसको अपोजिट यानी कि जो महत्वपूर्ण नहीं है ना, इनसिग्निफिकेंट टाइप होना चाहिए। लेकिन साथियों एक चीज और मेरे को नजर आई, क्रिटिकल का आपका एक मतलब और होता है, मतलब क्या होता है आपका इसका, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक क्या होता है आपका, जिसकी चीज की आप आलोचना करते हैं, आलोचनात्मक। ठीक है, जिस भी चीज की आप क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, इसके बारे में बोलते हैं भाई ये चीज कैसी है, गलत है ना, आलोचना करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिटिकल बोलते हैं। आपको चाहे यहाँ पर इसका ऑपोजिट है ना, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री, वो आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्रशंसनीय, क्या होता है इसका मतलब, प्रशंसनीय। ठीक है साथियों, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, प्रशंसनीय। क्लियर है, क्लियर हुआ था सभी को, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बाकी सारे ऑप्शन आपके आसान है। एनालिटिकल मतलब क्या होता है, जो विश्लेषणात्मक होता है, इसमें हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक्यूट का मतलब क्या होता है आपका, तीव्र, बहुत तेज, फास्ट, चतुर, एक्यूट, तीव्र है ना, चतुर है, चतुर, रणछोड़ छाछड़ वाला, 3 वाला चतुर। ठीक है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों फटाफट से, जल्दी से, बहुत अच्छे साथियों। शेयर कर दिया करो क्लास को, आपके जो भी भाई हो, दूर रह रहे हो गांव में, जो तैयारी करने के लिए पास इनके साधन नहीं है, जो बहनें हो जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, है ना, तो
आप सभी लोग उन तक ये क्लास को पहुंचाइए, घर बैठ करके उनको वो क्वालिटी मिल रही है जो बड़े बड़े कोचिंग में भी नहीं मिलने की है। कोई आपको जो वो कैब है, कोई भी आपको इमेज से नहीं पढ़ाएगा, कोई चाहे आपसे मोटे मोटे पैसे ले लेंगे आपको, फिर भी आपको इस तरह इतनी मेहनत नहीं करने का है। डेली सुबह 6:30 बजे उठ करके आपके सामने मैं क्लास लेकर के आता हूँ, इसीलिए उसका रीजन सिर्फ यही है कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए, और लक्ष्य पर पहुंचने के बाद सिर्फ ये कहते हैं हाँ सर मजा आ गया, मेरी सक्सेस में आपका कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा ही सही मगर एक है। तो बस उसी चीज के लिए हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, उसी के लिए हम आपके सामने सुबह डेली आ जाते हैं। तो साथियों, ये क्लास को हर जगह फैलाइए ताकि एक क्रांति आ सके, सब जगह फैलाइए। जिसको जरूरत है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो घर से बाहर नहीं जा सकता, जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जो कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, सभी तक ये क्लास पहुंचाइए ताकि हर बच्चे को पता चले कि इस दुनिया में, हमारे देश में फ्री एजुकेशन भी है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड साथियों। मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, आपके सामने यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ। बताइए साथियों फटाफट से। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने स्क्रीन पर, मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ। बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोला, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ का मतलब होता है कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। कहते हैं ना किसी से, अरे यार कैसी बातें कर रहा है, बिल्कुल मूर्खों वाली बातें कर रहा है, गधा है क्या, है पागल है क्या, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ का क्या मतलब होता है आपका, पजल। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने यहाँ पर क्या है, मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ यानी कि पजल, सॉरी माफ करना, अरे मेरा दिमाग कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, टू बी स्टूपिड। क्या हो जाएगा, किसी को मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। क्या करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, है ना। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, टू बी स्टूपिड, टू बी स्टूपिड, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, हाँ जी, पजल आंसर नहीं होगा। आप सभी लोग पजल लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पजल लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, कॉल डाउन। आपके सामने पर क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, कॉल डाउन। बताइए, कॉल डाउन। देखिए, कॉल डाउन का मतलब होता है किसी को भी डांटना, है ना, फटकारना, है ना, क्या करना, फटकारना, उसको क्या बोलता है, कॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका यहाँ पर, टू इज कॉल्ड, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, डांटना। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, टू इज कॉल्ड, क्लियर है साथियों। ठीक है, वेरी गुड साथियों। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जो भी साथी आज पहली बार जुड़ रहे हैं क्लास को, वहीं यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना, हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर, सभी साथी मिलकर इसका आंसर करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, टफ टिश्यू इन जॉइंट्स। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, टफ टिश्यूज इन जॉइंट, यानी कि जो आपके मतलब जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है ना, पैरों में आपके जॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 9 नंबर, टफ टिश्यू इन जॉइंट्स, क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर आप, वेरी गुड, शाबाश साथियों, बहुत अच्छे। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, लीगामेंट। क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लीगामेंट। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर, लीगामेंट्स, लीगामेंट्स, लीगामेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, अस्थिबंध, अस्थिबंध। ठीक है,
अस्थिबंध, है ना। इसको क्या बोलते हैं आपका, जॉइंट्स जो हमारे होते हैं इसको क्या बोलते हैं आपका, अस्थिबंध। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। मसल्स आपकी मसल्स होती है मांसपेशियां, आर्टरी आपकी धमनी होती हैं, वेन्स आपके शिरा होती हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड साथियों, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर, ये रहा। बहुत अच्छे। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरल और क्रिमेशन, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, किसके लिए, ब्यूरल जलाने के लिए, दफनाने के लिए। यहाँ पर वो कह रहा है उससे पहले क्या बोलते हैं इसको आप यहाँ पर, वेरी गुड डी, बिल्कुल मॉर्चरी, सही बोला। क्या बोलते हैं इसको आपका, मॉर्चरी। इसको क्या बोलता है आपका, जो आपका मुर्दा घर होता है, मॉर्चरी। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर आपका, मॉर्चरी, मुर्दा घर। क्या बोलते हैं इसको आप, मुर्दा घर, मॉर्चरी। क्या बोलते हैं इसको आप, मॉर्चरी, मुर्दा घर। ठीक है साथियों, तो आपका यहाँ तक सारा सेक्शन कंप्लीट होता है साथियों। बाकी सभी आपके ऑप्शन आसान है। सैनिटरी आपको क्या शताब्दी होता है, लाइब्रेरी जहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को आपका यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा टाइम भी हो चुका है साथियों। बस ज़्यादा टाइम में बात करना चाहता हूँ, जो भी अभी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, अगर उन्हें अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसके लिए छोटा सा लाइक तो बनता है। आपका लाइक सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन है, एक साइन है, एक आपका एक इशारा है ना, एक बी टोकन है। बी टोकन बताया था आपको, इस संकेत के लिए एक इशारा है, एक संकेत है कि हाँ भाई हमारी बात आपके मन तक पहुंच रही है, आप हमारी बात से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो साथियों, जब भी आपको लगा करें क्लास को देखते वक्त कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया है, मजा आ गया, समझ में आ गया, तो तुरंत एक लाइक कर दिया करो। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, यहाँ पर उसका मोटिव जो है वो और ज्यादा जो है इंक्रीज होता है। जो आप उसका इंथुसियाज्म, उसका जो जोश है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एहसास हो जाता है इस बात का कि हाँ भाई मेरी बात को जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे 100, 50, 200, 300, सभी बात को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है साथियों, तो बहुत अच्छा लगा आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, आपके सामने मिलते रहेंगे। क्लास आपकी कल 6:30 बजे ही होगी। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, थोड़ा सा जो है मैं लेट उठाता सो करके, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं आपसे कल आपके आने वाले उसी टाइम पर। ठीक है, तब तक के लिए सही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।